अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो जो है वो लीगल ड्राफ्टिंग से रिलेटेड होने वाली है, जिसमें हम पढ़ेंगे सूट फॉर द पोजेशन थ्रू द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये जो सूट है ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का है। पेपर में सवाल इस तरह से आता होता है कि आपको एक वो प्लेंट दे देता है और आपने उसको उर्दू या इंग्लिश में करना होता है, और नेक्स्ट नीचे ही आपको बोलता है कि इसी की रिटन स्टेटमेंट लिखें। तो यानी अगर आपको उसने एक प्लेंट दे दी तो आपको, अगर आप उसको उर्दू में लिखते हो तो आपको उसकी रिटन स्टेटमेंट इंग्लिश में लिखनी होती है। तो मैंने अपने क्वेश्चंस को इस तरह से तैयार किया था कि एक जो प्लेंट है, अगर मैंने उसको उर्दू में तैयार कर लिया है तो उसकी रिटन स्टेटमेंट को मैंने इंग्लिश में तैयार कर लिया है, ताकि मैं उसको पेपर में अटेम्प्ट कर सकूं। तो यहाँ पे मैं आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो सूट है वो यहाँ पे उर्दू में करवाऊंगी, और इसकी रिटन स्टेटमेंट जो है वो मैं आपको इंग्लिश में करवा दूंगी। तो यहाँ पे आपने राइटिंग को इग्नोर करना है, क्योंकि ये बहुत रफ से नोट्स हैं जो कि मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में बनाए थे। तो ये रफ होंगे, नीट नहीं बनाए। बस आपको यहाँ से आइडिया लेना है। इन नोट्स की जो पिक्चर है वो मैं अपनी कम्युनिटी टैब में लगा दूंगी, आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। आपको एज अ नोट्स ये मिल जाएंगे। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अदालत का नाम लिखना होता है, जैसे कि अदालत जनाब सीनियर सिविल जज साहब लाहौर। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं, किसी भी तरह से इसको कर सकते हैं। जस्ट आपने आइडिया लेना है। जब एक या दो हम प्लेंट कर लेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमने रिटन स्टेटमेंट या प्लेंट को किस तरह से करना होता है। तो फर्स्ट जो रूल है वो है कि हमने अदालत का नाम लिखना है। उसके बाद हमने नीचे जो है वो प्लेंटिफ का नाम, मुद्दई का नाम लिखना होता है जो सूट कर फाइल कर रहा होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि उस बंदे का नाम, उसके बाप का नाम, यानी उसकी जो वल्दियत है वो लिखनी होती है। फिर उसके बाद हमने उसकी कास्ट लिखनी होती है कि उसकी कास्ट क्या है। नेक्स्ट हमने बताना होता है कि वो किस इलाके से बिलोंग करता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सकना मकान नंबर P41। पूरा हमने डिटेल एड्रेस बताना होता है उस मकान नंबर का, गली नंबर का, मोहल्ले का और शहर का। पूरा डिटेल्ड हमने एड्रेस उसका कंक्लूसिव, मतलब इन डिटेल बताना होता है। नेक्स्ट हमने सेंटर में ये बनाम लिखना होता है कि ये जो बंदा है ये इसको, इसके ऊपर केस फाइल कर रहा है। ये जो होता है वो मुद्दा अलय होता है, जिसको हमने डिफेंडेंट पढ़ा हुआ है अपने लॉ में। तो अब क्योंकि उर्दू में आ गया है तो बच्चों को बहुत मसला होता है कि मुद्दई क्या होता है, मुद्दा अलय क्या होता है, और ये सकना वगैरह ये सारी चीज़ें। तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, बनाम जो है वो इस बंदे के हैं, इसका भी हमने इसी तरह से सारा करना होता है। वालिद का नाम, कॉम लिखनी है उसकी, और वो किस जगह से बिलोंग करता है वो लिखना है, और सारा कंप्लीट एड्रेस लिख के, और नीचे हमने इनका ये लिखना होता है कि ये मुद्दई है और ये मुद्दा अलय है। नेक्स्ट अब हमने बताना है कि दावा बराए दखलियाबी बजरिया तामील मख्तस। दखलियाबी होता है पोजेशन, और बजरिया यानी थ्रू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी तामील मख्तस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को कहते हैं कि ये तामील करे जो इसने डिसाइड किया था। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हमने अदालत को मुखातिब करते हुए, जज को मुखातिब करते हुए कहना है कि जनाब आली, मुद्दई हस्बे झैल अर्ज परदाज है। मुद्दई कौन है? जो सूट फाइल कर रहा है, और हस्बे झैल यानी नीचे वो आपसे ये अर्जी कर रहा है, आपसे कुछ कहना चाह रहा है। नेक्स्ट अब हमने जो भी बात करनी है वो हमने पॉइंट्स की सूरत में करनी है। अच्छा, सबसे पहले वो कहता है ये कि 7 अप्रैल 2021 को मुद्दा अलय ने एक दस्तावेज़ इकरारनामा तहरीर किया। यानी 7 अप्रैल को जो डिफेंडेंट है उसने एक दस्तावेज़ यानी एक डॉक्यूमेंट जो है वो बनाया, तहरीर किया, एक एग्रीमेंट बनाया, जिसकी रूह से, यानी जो रिलेट करता है किससे, उसमें उसने क्या किया, उसने अपना मकान नंबर 30 वाई ब्लॉक अनारकली लाहौर XYZ जो है वो मुबल्लिग 25 लाख रुपए, जिसका निस्फ 12,50,000 रुपए होता है, में मुद्दई के हाथ फरोख्त करने का मुआहिदा किया। यानी इसमें जो डिफेंडेंट है उसने एक डॉक्यूमेंट बनाया, एक एग्रीमेंट बनाया, जिसमें उसने अपना एक मकान 25 लाख रुपए में मुद्दई को फरोख्त किया, करने का एक एग्रीमेंट किया। अब नेक्स्ट पॉइंट 2 जो है वो हमने बताना है, मकान की लोकेशन बतानी है घर की, कि वो कहाँ था। मकान बहदूद झैल वाक़या है। बहुत सारी इसमें मिस्टेक्स हैं, आपने उनको इग्नोर करना है, बस आइडिया लेना है आपने बस।
अच्छा, मकान बहदूद झैल वाक़या ये हमने यहाँ पे लिखना था इस जगह पे, और नीचे हमने ये पॉइंट्स में बता दिया कि शुमाल में एक दुकान चीप मेडिकल स्टोर है, उसका भी सारा एड्रेस भी बता दिया। जनूब में एक वैरायटी हाउस है दुकान, और मशरिक में एक मिस्टर का घर है, और मगरिब में अनारकली बाज़ार है। तो ये सारी चीज़ उसने बता दी, यानी कंप्लीट एड्रेस बता दिया। पहले बता दिया एग्रीमेंट हुआ था इतने लाख रुपए में हुआ था, उसमें ये डिसाइड हुआ था, और मकान का भी बता दिया कंप्लीट, उसमें उसने कवर कर दिया। नेक्स्ट उसने उसका एड्रेस बताया है। नेक्स्ट अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है दैट इज़ ये कि मुद्दई ने मुद्दा अलय को मोरखा 8 अप्रैल 2021 को बामुताबिक इकरारनामा मज़कूरा बाला मकान मुतदाविया के इवज़ 25 लाख रुपए जिनके निस्फ 12,50,000 रुपए होते हैं अदा किए, और मुद्दा अलय से तकाजा किया कि वो मकान मुतदाविया की रजिस्ट्री और कब्ज़ा मुद्दई के नाम मुंतकिल कर दे। थर्ड पे वो ये कह रहा है कि जो मुद्दई है उसने मुद्दा अलय को 8 अप्रैल को बामुताबिक इकरारनामा मज़कूरा बाला मकान मुतदाविया के इवज़ 25 लाख रुपए दे दिए। यानी कि 7 अप्रैल को एग्रीमेंट हुआ, 8 अप्रैल को ही मुद्दई ने मुद्दा अलय को पैसे दे दिए। बामुताबिक इकरारनामा मज़कूरा बाला का मतलब ये हुआ कि जो एग्रीमेंट जिसका हमने फर्स्ट पॉइंट में जिक्र किया था ना, उसी एग्रीमेंट के मुताबिक, यानी जिसका हम इस प्लेट में जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे, वही वाला एग्रीमेंट, उसके मुताबिक मकान मुतदाविया मतलब डिस्प्यूटेड जो मकान है, जिस मकान को सेल किया जा रहा है, जिसका केस है, मुतदाविया यानी डिस्प्यूटेड, के इवज़ यानी उसके बदले में 25 लाख रुपए जिनके निस्फ 12,50,000 रुपए होते हैं अदा किए, यानी 25 लाख रुपए उसने दे दिए। अब यहाँ पे निस्फ इसलिए लिखा जाता है कि अगर यहाँ पे कोई क्लैरिकल मिस्टेक आ जाए तो इस हाफ से पता चल जाए कि इसका जो डबल है वो कितना होता है। निस्फ कहते हैं आधा को, अगर ये आधा है तो ऑब्वियसली इसका जो पूरा है वो तो क्लियर हो जाएगा ना कि कितना है। अगर ये मिस्टेक भी है तो इससे पता चल जाएगा, कोई मिस्टेक जो है उससे बचने के लिए इसकी हाफ पेमेंट भी लिखी जाती है। अच्छा, वो अदा कर दिया। आगे क्या था, मुद्दा अलय से तकाजा किया, उसको बोला कि भाई मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं, अब क्या करो, इस मकान की रजिस्ट्री मेरे नाम पे करवा दो, रजिस्ट्री भी और कब्जा भी, दोनों को उसने बोला दोनों चीज़ें तुम मेरे नाम पे करवा दो क्योंकि तुम पैसे ले चुके हो। नेक्स्ट अब फोर्थ पॉइंट है ये कि हर चंद मुद्दा अलय से कहा और कहलवाया गया। हर चंद मतलब बहुत बार मुद्दा अलय को यानी डिफेंडेंट को कहा गया और कहलवाया गया दूसरे लोगों से कि वो बामुताबिक इकरारनामा मज़कूरा बाला की तामील और तकमील करते हुए मुतदाविया मकान मुद्दई के नाम मुंतकिल करे। बहुत बार उसको कहा भी कहलवाया भी कि तुम अपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो तुमने एग्रीमेंट किया है उसकी तामील करो, उसको पूरा करो, उसको परफॉर्म करो, ठीक है। और मकान मुतदाविया यानी डिस्प्यूटेड मकान जो है उसको मुद्दई के नाम पे मुंतकिल करो, प्लांटिफ के नाम ट्रांसफ़र कर दो। लेकिन मुद्दा अलय ने मुद्दई की कोई भी बात सुनने से इनकार कतई कर दिया, जिससे ज़रूरत दावा हाजा पैदा हुई। यानी जो मुद्दा अलय है, जो डिफेंडेंट है, उसने बोला कि मैं मुद्दई के नाम पे ये मकान नहीं लगवाऊंगा, उसने उसकी कोई बात नहीं सुनी, इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ये सूट फाइल करने की ज़रूरत जो है वो पैदा हुई। दावा हाजा यानी ये वाला जो प्रेजेंट सूट है, इस सूट को फाइल करने की ज़रूरत पैदा हुई इस वाक़ये के बाद, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में वो कहता है ये कि बिनाए दावा बरखिलाफ मुद्दा अलय, बिनाए दावा यानी कॉज ऑफ एक्शन जो है बरखिलाफ अगेंस्ट मुद्दा अलय डिफेंडेंट मोरखा 7 अप्रैल 2021 को पैदा हुई, जब मुआहिदा बे तहरीर हुआ, यानी बैनामा यानी जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल यानी मुआहिदा बै जो है वो तहरीर किया गया, बनाया गया, उसी दिन इस सूट फाइल करने की कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गई। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है ये कि मकान मुतदाविया यानी डिस्प्यूटेड हाउस जो है वो अंदरून हदूद लाहौर में है, यानी लाहौर की हदूद के अंदर वाक़या है, और मुआहिदा बै भी लाहौर में तहरीर हुआ, यानी ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है ये भी लाहौर में ही बनाया गया, और इसीलिए अदालत हजूर को इख्तियार समात हासिल है, यानी इसी अदालत की जुरिस्डिक्शन है ये सूट सुनने की। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है कि ऊपर वाले सारे पोर्शन में हमने स्टोरी बता दी, यहाँ पे हमने बताया कि कॉज ऑफ एक्शन जो है वो कब अराइज हुआ। कॉज ऑफ एक्शन के बाद हमने बताया कोर्ट की जुरिस्डिक्शन, कोर्ट को ये बताया कि भाई आपकी जुरिस्डिक्शन बनती है।
ज्यूरिसडिक्शन का जो सेक्शन है वो हम सीपीसी में पढ़ चुके हैं, जिसमें उसने बताया है कि जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो या जहाँ पे डिफेंडेंट रहता हो, पर्सनली वर्क फॉर गेन करता हो, उस जगह पे हम केस दायर करेंगे उस जगह की अदालत में। यानी सबसे पहले स्टोरी बताने के बाद हमने एंड पे जो पहले लिखना होता है वो दावा की कॉज ऑफ एक्शन होती है, सेकंड हमने ज्यूरिसडिक्शन बतानी होती है, और लास्ट पे हमने बतानी होती है कोर्ट फीस। अब कोर्ट फीस के बारे में भी मैं आपको अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि कितनी वैल्यू का सूट हो तो उस पर कितनी कोर्ट फीस लगती है। तो नीचे वाला जो पैराग्राफ होता है वो हमारा कोर्ट फीस से रिलेटेड होता है। तो इसमें भी वो ये बोल रहा है कि इस केस की जो मालियत है, जो हमने बताया कि 25 लाख रुपए का मकान है, तो ये वो इस कोर्ट का मालियत है, वो इस कोर्ट से रिलीफ मांगा जा रहा है, और उस रिलीफ के ऊपर 15,000 रुपए कोर्ट फीस लगा दी है, वो भी उसने अदालत को बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास वेरिफिकेशन आ गई, तस्दीक। इसमें वो कहता है मोरखा 9/9/21 बामुकाम लाहौर हल्फत तस्दीक की जाती है कि जुमला मरातिब बाला जमनात 1 ता 4 मेरे मेरे इल्म के मुताबिक सही और जमनात 5 ता 7 मेरे यकीन की हद तक दुरुस्त हैं। अच्छा, इसमें आप गौर करें कि इसने बोला कि जमनात 1 ता 4 जो हैं, यानी यहाँ तक जो उसने स्टोरी बताई है ये दुरुस्त है, ये बिल्कुल ठीक है। यानी जो मैंने आपको स्टोरी बताई है इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या बोला कि जमनात 5 ता 7 मेरे यकीन की हद तक दुरुस्त हैं। 5 ता 7 कौन सी? जिसमें उसने कॉज ऑफ एक्शन के बारे में बताया और ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताया और कोर्ट फीस के बारे में बताया। तो इसमें उसने यही कहा है कि जो स्टोरी उसने बताई है वो उसके इल्म के मुताबिक दुरुस्त है, और जो उसने कॉज ऑफ एक्शन, ज्यूरिसडिक्शन और कोर्ट फीस के बारे में बताया है वो उसके यकीन के मुताबिक दुरुस्त है। तो इस तरह से हमने लिखना होता है, और नीचे जो है हमने इस्तदा करनी होती है, प्रे करनी होती है कि हम कोर्ट से क्या मांग रहे हैं। इसमें वो कहता है वहालात बाला, बाला यानी ऊपर जो हालात बताए गए हैं उन हालात के मुताबिक इस्तदा की जाती है। इस्तदा है, प्रे है कि डिग्री दखलियाबी बजरिया तामील मख्तस कि एक डिग्री जारी की जाए, यानी फैसला सुनाया जाए बहक मुदई, मुदई के हक में, प्लेंटिफ के हक में, बरखिलाफ जो कि खिलाफ हो मुद्दा अलय के, ठीक है, मुद्दा अलय के डिफेंडेंट के खिलाफ हो, माँ खर्चा मुकदमा, और ये जो सूट का जो खर्चा है ये भी उससे वो मांग रहा है कि जो इस सूट को फाइल करने में मेरी जितनी कॉस्ट आई है वो भी मुझे डिफेंडेंट से लेके दी जाए। माँ खर्चा मुकदमा सादर फरमाया जाए, यानी डिग्री जो है वो मुझे दी जाए, मेरे हक में सुनाई जाए। ये हमने कर दी प्रे, यानी ये हमने लाजमी तौर पे बताना होता है कि जो सूट हम कर रहे हैं इसमें हम मांग क्या रहे हैं। अच्छा, इस तरह से लिखने के बाद इस्तदा के बाद नीचे ये अर्ज़े लिखा जाता है, जिसमें बताया जाता है कि जो मुदई है वो बजरिया कौंसल यानी एक वकील के थ्रू जो है वो ये केस कर रहा है। तो ये चीज़ हो गई। और इसके नीचे जो तस्दीक होती है उसके नीचे अल अब्द लिखा जाता है, वो भी मुदई के नीचे सिग्नेचर्स होते हैं, और अल अर्ज़े के नीचे भी मुदई के सिग्नेचर्स होते हैं, और बजरिया कौंसल और कौंसल का नाम, वकील का नाम लिखा जाता है। तो उम्मीद है कि आज की ये प्लेट जो है वो आपको काफ़ी हद तक समझ आई होगी। इसकी रिटन स्टेटमेंट जो है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगी, जो कि इंग्लिश में होगी, तो आपका ये एक क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आपके लिए ज़रा सी भी बेनिफिशियल रही हो, आपको ज़रा सा भी कुछ समझ आया हो मेरी वीडियो से, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।